फिर नहीं जाना। ओ कान्हा मेरे मन मंदिर में आना। ओ कान्हा ओ कान्हा। जो तू एक बार दर्शन दिखलाएगा मेरे मन का ये मधुबन महक जाएगा। मेरे जीवन को महकाना। मेरे जीवन को महकाना। ओ कान्हा मेरे जीवन को महकाना। ओ कान्हा तुम आके फिर नहीं जाना। तुम आके फिर नहीं जाना। ओ कान्हा मेरे मन मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति में हमें श्री स्वामी नारायण जी के दर्शन हुए। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि श्री स्वामी नारायण जी अवतारों के अवतार हैं। वही श्री राम है, वही श्री कृष्ण है। पृथ्वीवासियों के संकटों और कष्टों का निवारण करने, सब जीवों का कल्याण करने के लिए प्रभु अवतार धारण कर चुके हैं। हाँ स्वामी, अब तो हमारी उनसे यही प्रार्थना है कि वो शीघ्र ही हमारी गदड़ा की धरती को पावन करे। और हाँ, फिर कभी यहाँ से वापस न जाए, बस यहीं पर रहे, हमेशा हमेशा के लिए। यदि ऐसा हुआ तो हमारा गदड़ा यात्रा का पवित्र धाम बन जाएगा, गोकुल, वृंदावन, मथुरा की तरह। तो गुलाब एक निर्धन व्यक्ति का नाम था और बरसाने की पवित्र धरती पर उसका जन्म हुआ था। ब्रह्मा आदि जिस रज की कामना करते हैं उसका उसे जन्म से ही स्पर्श हुआ था। जय स्वामीनारायण प्रभु जन, जय स्वामीनारायण। पढ़ा लिखा कुछ नहीं था पर सारंगी अच्छी बजा लेता था और श्री राधा रानी जी के मंदिर के प्रांगण में जब भी पदगान हुआ करता था तो उसने वो सारंगी बजाया करता था। यही उसकी आजीविका थी और मंदिर से जो प्रसाद और दान दक्षिणा प्राप्त होती उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करता था। उसकी एक छोटी लड़की थी। जब गुलाब मंदिर में सारंगी बजाता तो लड़की नृत्य करती थी और उस लड़की के नृत्य में एक आकर्षण था, एक प्रकार का खिंचाव था। उसका नृत्य देखने के लिए लोग स्तंभ की भांति खड़े ही हो जाते। तो गुलाब अपनी बेटी से वो बहुत प्यार करता था। उसने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा राधा। वो दिन आते देर न लगी जब लोग उससे कहने लगे कि गुलाब लड़की बड़ी हो गई और अब उसका विवाह कर दे। तो राधा केवल गुलाब की बेटी न थी, वो पूरे बरसाने की बेटी थी और सभी उससे प्यार करते और उसके प्रति भरपूर स्नेह रखते। जब भी कोई गुलाब से उसकी शादी करवाने को कहता तो उसका एक ही उत्तर होता, शादी करो कैसे? शादी के लिए तो पैसे चाहिए। तो एक दिन श्री जी के मंदिर के कुछ गोस्वामी जियों ने कहा कि गुलाब तू पैसों की क्यों चिंता करता है?
उसकी व्यवस्था श्री जी करेगी। तो लड़का तो देख जल्द ही अच्छा लड़का मिल गया और श्री जी ने कृपा करी। पूरे बरसाने ने गुलाब को उसकी बेटी के विवाह में सहायता करी और धन की कोई कमी न रही। गुलाब का भंडार भर गया। राधा का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। तो राधा प्रसन्नता पूर्वक अपनी ससुराल विदा हो गई, क्योंकि गुलाब अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था और उसके जीवन का एकमात्र सहारा थी। अंत राधा की विदाई से उसका जीवन पूरी तरह से सुना हो गया। राधा के विदा होते ही गुलाब गुमसुम सा हो गया। 3 दिन और 3 रात तक श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा रहा। लोगों ने उसको समझने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह शुद्ध बुद्ध खोए ऐसे ही बैठा रहा। न कुछ खाता था न पीता था, बस हर पल राधा ही रटता रहता था। चौथे दिन जब वह श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा था, तो सहसा उसके कानों में एक आवाज आई कि बाबा मैं आ गई। सारंगी नहीं बजाऊंगे, मैं नाचूंगी। उस समय वह सो रहा था या जाग रहा था, कहना कठिन था। तो मुंदी हुई आंखों से वो सारंगी बजाने लगा और राधा नाचने लगी। मगर आज उसकी पहलों में मन प्राणों को हर लेने वाला आकर्षण था कि इस झनकार ने उसकी अंतर आत्मा तक को झकझोर दिया था। उसके तन और मन की आंखें खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी राधा नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी है, जो नृत्य कर रही है। सजल और विस्फारित नेत्रों से बोला, बेटी। और जैसे ही कुछ कहने की चेष्टा करते हुए, सीने से कांपते और डगमगाते हुए वो उनकी अक्सर और वह राधा रानी मंदिर की ओर भागी और गुलाब उनके पीछे पीछे भागा। इस घटना के पश्चात गुलाब को कभी किसी ने नहीं देखा। उसके अदृश्य होने की बात एक पहेली बनकर रह गई। कई दिनों तक जब गुलाब का कोई पता नहीं चला, तो सभी ने उसको मृत मान लिया। सभी लोग बहुत दुखी थे और बहुत सहियों ने उसकी स्मृति में एक चबूतरे का निर्माण करवाया। कुछ दिनों के पश्चात मंदिर के गोस्वामी जी शयन आरती कर अपने घर लौट रहे थे। तभी जुर्मुट से आवाज आई, गोसाई जी ने पूछा, कौन? तो गुलाब जुर्मुट से निकलते हुए बोला, मैं आपका गुलाब। तो गोसाई जी बोले, तू तो मर गया था ना? तो गुलाब बोला, मुझे श्री जी ने अपने परी कर में ले लिया है। अभी राधा रानी को सारंगी सुनाकर आ रहा हूँ। देखिए, राधा रानी जी ने प्रसाद के रूप में मुझे पान की बीड़ी दी है। तो गोस्वामी जी ने उसके हाथ में पान की बीड़ी देखकर चकित रह गए, क्योंकि ये बीड़ी वही थी जो वो राधा रानी जी के लिए अभी अभी
में रख कर आ रहे थे तो गोसाई जी ने पूछा तो तू अब रहता कहाँ है? तो उसने उस चबूतरे की तरह इशारा किया जो वहां के गोसाइयों ने उसकी स्मृति में बनवाया था। तभी से वह चबूतरा गुलाब सखी का चबूतरा के नाम से प्रसिद्ध हो गया और लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गया। राधा रटते ही भव बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम से जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण जी की कृपा सबके ऊपर बरसता रहे। श्री राधा कृष्ण शरणम। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। तो लड्डू गोपाल की बहन जी की कथा कि मैं आ गया मेरी बहन। ब्रज मंडल क्षेत्र में एक जंगल के पास एक गांव बसा था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 वर्षीय बालिका अपनी बुढ़ी दादी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम उसकी दादी ने बड़े प्रेम से चंदा रखा था। चंदा का उसकी दादी के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु एक महामारी में उस समय हो गई थी जब चंदा की आयु मात्र 2 वर्ष ही थी। तब से उसकी दादी ने ही उसका लालन पोषण किया था। उस बुढ़ी स्त्री के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था, इसीलिए वह जंगल जाती और लकड़ियां बीन कर उनको बेचती और उससे जो भी आय होती उससे ही उनका गुजारा चलता था, क्योंकि घर में और कोई नहीं था। इसीलिए दादी चंदा को भी अपने साथ जंगल ले जाती थी। दोनों दादी पोती दिन भर जंगल में भटकते और संध्या होने से पहले घर वापस लौट आते। यही उनका प्रतिदिन का नियम था। तो चंदा अपनी दादी के साथ बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु उसको एक बात बहुत कचोटती थी कि उसका कोई भाई या बहन नहीं थे। गांव के बच्चे उसको इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे तथा उसको अपने साथ भी नहीं खेलने देते थे। इससे वह बहुत दुखी रहती थी। अनेक बार वह अपनी दादी से पूछती कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी उसको प्रेम से समझाती कि कौन कहता है कि तेरा कोई भाई नहीं है, वो है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। और ये कहकर दादी लड्डू गोपाल की ओर संकेत कर देती है। तो चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी किंतु बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी जो उसके दादाजी लाए थे, और चंदा की दादी उनकी बड़े मन से सेवा किया करती थी। बहुत प्रेम से उनकी पूजा करती और उनको भोग लगाती। निर्धन स्त्री पकवान मिष्ठान कहाँ से लाए जो उनके खाने के लिए रुका सूखा होता, वही पहले भगवान को भोग लगाती, फिर चंदा के साथ बैठ कर खुद खाली। चंदा के प्रश्न सुनकर वो उस लड्डू गोपाल की ओर ही संकेत कर देती। बाल मन चंदा लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी। वो जब दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सन्मुख बैठकर उनसे बात करने लगती और कहती कि
भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सब बच्चे मुझको चिढ़ाते हैं, मेरा उपवास करते हैं, मुझको अपने साथ भी नहीं खिलाते, मैं अकेली रहती हूँ, तुम क्यों नहीं आते? क्या तुम मुझसे रूठ गए हो जो एक बार भी घर नहीं आते? तो मैंने तो तुमको कभी देखा भी नहीं। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख कह देती, और चंदा का प्रेम निश्चल था। वह अपने भाई को पुकारती थी कि उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी से पूछा कि दादी, मेरे भाई घर क्यों नहीं आते, वो कहाँ रहते हैं? तब दादी ने उसको टालने के उद्देश्य से कहा कि तेरा भाई जंगल में रहता है और एक दिन वो अवश्य आएगा। तो चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता? वो जंगल में क्यों रहता है? तब दादी ने उत्तर दिया, नहीं, वो किसी से नहीं डरता, उसको गांव में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन निकट आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदी। वो चंदा को चिढ़ाने लगी कि तेरा तो कोई भाई नहीं, तू किसको राखी बांधेंगी? अब चंदा का सब्र टूट गया। वो घर आकर जोर जोर से रोने लगी और दादी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी भी बहुत दुखी हुई। उसने चंदा को प्यार से समझाया कि मेरी बच्ची तू रो मत, तेरा भाई अवश्य आएगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि मेरी बच्ची तू रो मत, तेरा भाई अवश्य आएगा। किंतु चंदा का रोना नहीं रुका। वह तो लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और बोली कि भाई तुम आते क्यों नहीं? सब भाई अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, फिर तुम क्यों नहीं आते? उधर गोविंद चंदा की समस्त चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि उसका भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, वो दादी को बिना बताए नंगे पांव ही जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसने मन में ठान लिया था कि वो आज अपने भाई को लेकर ही आएगी। और जंगल की कांटों भरी राह पर वो मासूम दौड़ी जा रही थी। श्री गोविंद उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री हरि गोविंद पीड़ा से कराह उठे। उनके पांव से रक्त बह निकला। आखिर हो भी क्यों ना श्री हरि का कोई भक्त पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा ना हो, ये कैसे संभव है? तो जंगल में नन्ही चंदा के पांव में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा करार उठे। उधर चंदा के पैर में भी रक्त बह निकला और वह वही बैठ कर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पांव में उस स्थान पर हाथ फेरा जहां कांटा लगा था और पलक झपकते हैं तो चंदा में पांव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी ना रहा। वह फिर से उठी और जंगल की ओर दौड़ चली। इस बार उसका पांव कांटों से छलनी हो गया, किंतु वह नन्ही सी जान बिना
पिता किए दौड़ती रही। उसको अपने भाई के पास जाना था। अंततः एक स्थान वह थक कर रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी कि भाई भाई तुम कहाँ हो, तुम आते क्यों नहीं। अब श्री गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था और वह तुरंत उठे और एक 11-12 वर्ष के सुंदर से बालक का रूप धारण किया तथा पहुंच गए चंदा के पास। और उधर चंदा थक कर बैठ गई थी कि और सर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी उसके सर पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ और एक आवाज सुनाई दी कि मैं आ गया, मेरी बहन, अब तू ना रो। तो चंदा ने सर उठाकर उस बालक को देखा और पूछा क्या तुम मेरे भाई हो। तब उत्तर मिला हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। यह सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फुट फुट कर रोने लगी। तभी भक्त और भगवान के मध्य भाव और भक्ति का एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वही धरती पर बैठ गए और उन्होंने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथों में लिया और उनको प्रेम से देखा। वह छोटे छोटे कोमल पाव पूर्ण रूप से कांटों से छलनी हो चुके थे और उनमें से रक्त बह रहा था। ये देख कर भगवान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उन नन्हे पैरों को अपने माथे से लगाया और रो उठे। दृश्य बहन भाई को पाने की प्रसन्नता में मैं रो रही थी और भगवान अपने भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। तो श्री हरि जी ने अपने हाथों से चंदा के पैरों में चुभे एक एक कांटे को बड़े प्रेम से निकाला और फिर उसके पैरों पर अपने हाथ का स्पर्श किया। पल भर में सभी कष्ट दूर हो गया। तो चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोले कि भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी रक्षाबंधन करूंगी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने आए। अब चंदा बहुत प्रसन्न थी, उसकी सारी चिंता मिट गई थी। तो चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोले कि भाई तुम घर चलो और कल रक्षाबंधन है, मैं भी रक्षाबंधन करूंगी। तो भगवान बोले कि अब तू घर जा, दादी प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं कल प्राप्त घर अवश्य आऊंगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने आए। अब चंदा बहुत प्रसन्न थी, उसकी सारी चिंता मिट गई थी कि घर पहुंची तो देखा कि दादी का रो रो कर बुरा हाल था। तो चंदा को देखते ही उसकी छाती को से लगा लिया और चंदा बहुत पुलकित थी। बोली दादी अब तू रो मत, कल मेरा भाई आएगा, मैं भी रक्षाबंधन करूंगी। तो दादी ने अपने आंसू पोंछे। उसने सोचा कि जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसको ये अपना भाई समझ रही है। तो चंदा ने दादी से जिद करी और एक सुंदर सी राखी अपने
करी थी। अगले दिन प्राप्त ही वह नन्हा नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा में द्वार पर बैठ गई। उसको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। थोड़ी देर में ही वह बालक सामने से आते दिखाई दिया। उसको देखते ही चंदा प्रसन्नता से चीख उठी। उसको देखते ही चंदा प्रसन्नता से चीख उठी कि दादी भाई आ गया, और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई। उसका हाथ पकड़कर घर में ले आई। अपने टूटी फूटी चारपाई पर बैठाया। बड़े प्रेम से भाई का तिलक किया, आरती उतारी और रक्षाबंधन किया। सुंदर राखी देख कर भाई बहुत प्रसन्न था, और भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर विभोर हो उठे थे। अब बारी उनकी थी, तो भाई ने अपने साथ लाए झोले को खोला तो खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और भी बहुत कुछ। चंदा को मानो पंख लग गए थे। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। कुछ समय साथ रहने के बाद वह बालक बोला कि अब मुझको जंगल में वापस जाना है। चंदा उदास हो गई। तब वह बोला, तू उदास ना हो, आज से प्रतिदिन मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। अब वह प्रसन्न थी और बालक जंगल लौट गया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो आज से प्रतिदिन मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। अब वह प्रसन्न थी। बालक जंगल लौट गया। उधर दादी और समझ में थी कि कौन है ये बालक। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किंतु हरि के मन की हरि ही जाने। और भाई के जाने के बाद जब चंदा घर में वापस लौटी तो एकदम चिटक गई। उसकी दृष्टि लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके हाथ में वही राखी बंधी थी जो उसने अपने भाई के हाथ में बांधी थी। तो उसने दादी को तुरंत बुलाया। ये देख कर दादी भी अचंभित रह गई, किंतु उसने बचपन से कृष्ण जी की भक्ति करी थी। वह तुरंत जान गई थी कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि ही थे। और वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे चलिया, जीवन भर तो चला, जीवन का अंत आया, तो अब भी चल कर चले गए। वह चंदा से बोली, अरे वह बालक और कोई नहीं, तेरा यही भाई था। ये सुनकर चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपट कर रोने लगी। रो रो कर बोली, कहो ना भाई, क्या तुम ही थे? मैं जानती हूँ वह तुम ही थे, फिर सामने क्यों नहीं आते? चुपते क्यों हो? तो दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान भी विवश हो गए। लीलाधारी तुरंत ही विग्रह से प्रकट हो गए और बोले, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा वो भाई हूँ, और तुमने मुझको पुकारा तो मुझको आना पड़ा, और मैं कैसे नहीं आता। जो भी लोग ढोंग दिखावा पाखंड रचते हैं, उनसे मैं बहुत दूर रहता हूँ, किंतु जब मेरा कोई सच्चा भक्त प्रेम भक्ति से मुझको पुकारता है तो मुझको आना ही पड़ता है। तो भक्त और भगवान की प्रेममयी लीला चल रही थी और दादी वो तो भगवान में लीन हो चुकी थी।
लीन हो चुकी थी, रह गई चंदा। तो उस दिन के बाद से गांव में उनको किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर दादी पोती कहाँ चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। जय जय श्री राधे। तो एक अमीर व्यक्ति था, उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टियों के दिन वह नाव लेकर अकेले थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया और उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई। लेकिन वो लाइट जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वो तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। धीरे धीरे वो वहां पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। मगर जब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह उस टापू पर फंस गया है, मगर जब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था, उसने सोचा कि इतने दिनों से मैं इस टापू पर मरा फिर रहा हूँ, क्यों न यहाँ एक झोपड़ी बना लूं। पता नहीं कि अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़े। और बुरे दिन लकड़ियों और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर उसने झोपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई थी। अभी वो झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा। मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और उसकी झोपड़ी पर गिर गई। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। ये देखकर वो व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश होकर निराश होकर सर पर हाथ रख कर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। तो उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र की परीक्षा ले ली है, लेकिन मैं उसमें असफल हो गया। मुझे क्षमा कर दो। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान अपने बंदों के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं,
बाद में हमें पता लगता है कि परमात्मा ने जो किया वो अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ न होता। इसीलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार अपने कर्तव्य करते रहिए और बाकी अपने परम पिता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो करेंगे निश्चित अच्छा ही करेंगे। श्री हरि शरणम। जय जय श्री राधे। तो बाबा श्री माधव दास जी बरसाने में श्री किशोरी जी के दर्शन के लिए मंदिर की सीढ़ियों से चढ़ते हुए मन ही मन किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे किशोरी जी, मुझे प्रसाद में आपकी वो चुनड़ी मिल जाए जिसे आप ओढ़े हुए हो तो मैं धन्य हो जाऊं। और आज ऐसा संयोग बना कि किशोरी जी की कृपा से पुजारी जी की मन में आया और उन्होंने चलते समय बाबा को श्री किशोरी जी की चुनी प्रसाद में दे दी। प्रसाद में चुनड़ी को पकड़ श्री किशोरी जी की कृपा का अनुभव करके बाबा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और सीढ़ियों से नीचे उतरने के पश्चात आनंद मध्य लगभग नृत्य करते हुए माधव दास बाबा जैसे ही सड़क की ओर चले तो 8 वर्ष का एक सावला सलोना बालक जिसके घुंघराले बाल और मधुर मुस्कान थी बाबा के पास आकर बोला कि बाबा जे चुनड़ी मौकू दे दे। बाबा बालक की ओर निहार से बोले कि लाला बाजार से दूसरे ले लो, मैं तोको रुपया दे रहा हूँ। ऐसा कही के बाबा ने 1 रुपया श्री हरि के दियो तो बालक ने कहा कि बाबा मौको पैसा नहीं चाहिए, मौको तो यही चुनड़ी चाहिए। तो बाबा बोले कि ये चुनड़ी श्री जी की प्रसादी है और भैया मैं जाई चुनड़ी तो नहीं दूंगा। ऐसा कह के बाबा जी ने चुनड़ी को अपने हृदय से लगा लिया और आगे चल दिए। थोड़ी दूर ही गए होंगे कि इतने में ही पीछे जो बालक दौड़ते भयो आयो और बाबा के कंधे पे चुनड़ी खींच के भाग गए। बाबा कहते रह गए, अरे मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। बाबा थके हुए से खड़े विचार करते ही रह गए कि बालक कौन था जो इस प्रकार चुनड़ी खींच कर ले गया और चुनड़ी की इस प्रकार चले जाने से बाबा उदासी में श्री धाम वृंदावन लौट आए। तो शाम को बाबा श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए आए तो देखा आज श्री बिहारी जी के परम आश्चर्यमय दर्शन हो रहे हैं और जो चुनड़ी श्री जी के जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, जय श्री राधे माँ, जय श्री राधे। जो चुनड़ी श्री जी के मंदिर में से बाबा को प्रसादी रूप से प्राप्त हुई थी और बरसाने में सावला बालक छीन कर भाग गया था, वही चुनड़ी श्री बिहारी जी धारण किए हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा माधव दास जी महाराज प्रसन्नता से भरकर बोले, अच्छा तो वह ठग बालक आप ही थे। अरे कुछ देर तो मेरे पास श्री जी की प्रसादी चुनड़ी को रहने दिया होता तो श्री लाडली लाल
सरकार की जय। सिद्धि श्री राधा गोविंद लाडली सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। तो श्यामा जो पर प्रभु की कृपा, क्या किसी पशु को भी प्रभु से प्रीति हो सकती है कि वह प्रभु प्रेम के विरह में अपने प्राणों को त्याग दे? ऐसी ही एक सत्य घटना है अयोध्या स्थित कनक भवन पुस्तकालय में एक विशेष पुस्तक कनक महिमा के नाम से है, जिसमें इस मार्मिक सत्य घटना का वर्णन मिलता है कि कनक भवन में युगल सरकार की दो मूर्तियां हैं, एक जो स्थापित रहती है और एक वह जो उत्सव आदि में चलती है, अर्थात एक चल मूर्तियों और एक अचल मूर्तियों है। चल मूर्तियां उत्सव आदि में रथ में बिठाई जाती है। उन दिनों एक घोड़ी थी जो रथ में जोती जाती और जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो उन दिनों एक घोड़ी थी जो रथ में जोती जाती और रथ को लेकर चलती थी। वह कोई संस्कारी पुण्य जीव आत्मा थी जो कि संतों को देख कर, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, संतों को देख कर उनके सम्मान में शीश झुकाती तथा सीताराम कहने पर भाव विभोर होकर उसकी आंखों से अश्रु धारा प्रवाह होने लगती। तो महात्मा जी ने उसका नाम श्यामा जो रख दिया। लोग कनक भवन में युगल सरकार के दर्शन करने जाते तो उसके भी दर्शन करते हैं और कहते बड़े भाग्य है इसके जो प्रभु सेवा का अवसर प्राप्त है। इसी तरह समय व्यतीत होता गया और श्यामा जी पर बुढ़ापा छाने लगा। कनक भवन के मैनेजर के मन में विचार आया कि श्यामा जी को टिकमगढ़ झांसी वापस भिजवा कर नए अश्रों की व्यवस्था कर ली जाए। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर से बात की तो वहां पहुंचकर उन्हें सही बात बताई। एक दिन निश्चित किया और जो भाड़ा लगना था वह भाड़ा दिया। एक डिब्बा आरक्षित हो गया जिसमें बिठाकर श्यामा जी को झांसी तक पहुंचना था। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर को बताया कि झांसी पहुंचकर कुछ लोग श्यामा जी को लेने आ जाएंगे। तो मैनेजर कनक भवन वापस आए और उन्होंने सब लोगों को ये बात बताई। न जाने कैसे श्यामा जी को एहसास हो गया कि मुझे अयोध्या से दूर भेजा जा रहा है। 3 दिन पूर्व से ही श्यामा जी ने दाना पानी छोड़ दिया। न तो वह पानी पिए न चारा खाए। अवध से दूर होने की बात से दुखी होकर श्यामा जी के नेत्रों से अविचल अश्रु धारा बहने लगी। दोनों ने कनक भवन के मैनेजर को बताया कि श्यामा जी ने दाना पानी छोड़ दिया है, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही है। तो मैनेजर समझ गया कि श्यामा जी को यह एहसास हो गया है कि उन्हें अवध से दूर भेजा जा रहा है। तो मैनेजर ने बोला कि भावनाओं में बहकर तो कर्तव्य अवहेलना करना उचित नहीं है। धीरे धीरे श्यामा जी की दशा
और भी दयनीय हो गई। वो दिन भी आ गया जब समाजू को लेकर स्टेशन भेजना था, तो मैनेजर ने सेवकों को आदेश दिया और सेवक समाजू को बांधा और उसे खींच कर ले चले। तो समाजू इस हालात में नहीं था कि वह स्वयं चल सकती। ये दृश्य ऐसा प्रतीक हो रहा था मानो मछली को जल से दूर किया जा रहा हो। तो समाजू के नेत्रों से बहती अविरल अश्रु धारा उसके हृदय की करुण पुकार की दर्शा रही थी। वो आगे बढ़ते बढ़ते बार बार कनक भवन की ओर मुड़ मुड़ कर देखती और आंखों से अश्रु बहते। ऐसा लग रहा था कि वह कह रही हो कि एक लालसा यही दया में दे अवध में छुटे। तो सेवक श्यामाजू को ले गए। रोते बिलखते वो गई। डिब्बा पहले से ही तैयार था। ले जाकर उसी में डाल दिया और डिब्बे के फाटक में बंद कर दिए। उस डिब्बे को रात में आने वाली गाड़ी से जोड़ना था जो झांसी तक जाती है। तो सेवक के पास धीरे धीरे समाजू की दशा और भी दयनीय हो गई। वो दिन भी आ गया जब समाजू को लेकर स्टेशन भेजना था। तो मैनेजर ने सेवकों को आदेश दिया और सेवक समाजू को बांधा और उसे खींच कर ले चले। समाजू इस हालात में नहीं थी कि वह स्वयं चल सकती। यह दृश्य ऐसा प्रतीक हो रहा था मानो मछली को जल से दूर किया जा रहा हो और समाजू के नेत्रों में बहती अविरल अश्रु धारा उसके हृदय की करुण पुकार को दर्शा रही थी। वो आगे बढ़ते बढ़ते बार बार कनक भवन की ओर मुड़ मुड़ कर देखती और आंखों में आंसू बहते। ऐसा लग रहा था कि वह कह रही हो कि एक लालसा ये दया में दे अवध में छुटे। तो सेवक समाजू को ले गए और रोते बिलखते वह गई। डिब्बा पहले से ही तैयार था। ले जाकर उसी में डाल दिया और डिब्बे के फाटक बंद कर दिए। उस डिब्बे को रात में आने वाली गाड़ी से जोड़ना था जो झांसी तक जाती है। तो सेवक ने वापस आकर मैनेजर से कहा कि घोड़ी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और रास्ते में मर जाएगी। जब कनक भवन मैनेजर को भी बहुत दुख हुआ। सोचने लगे कि हम नहीं जानते थे कि बात तो यहाँ तक पहुँच जाएगी। पर अब क्या हो सकता है। जैसी प्रभु की लीला। और जब प्रभु के लिए हृदय में सच्चा प्रेम होता है तो रहो ही स्वयं उस तार को तोड़ नहीं पाते। करुणा निधि की
स्टेशन मास्टर ने देखा कि अरे अरे दीपा यहाँ कैसा, कर्मचारियों को बुलाकर खूब डांटा और कहा कि दरवाजा खोलो, और दरवाजा खुलवाए तो क्या देखते हैं कि श्यामा जू तो मरी पड़ी है। अब तो मैं ही शरीर छूटा। अब स्टेशन मास्टर ने मैनेजर को सूचना भिजवाई और कहा कि क्षमा करे, भूल तो हमसे ही हुई है, श्यामा जू यहाँ पर मृत पड़ी है, आप चाहे तो उनका शरीर यहाँ से ले जाए। तो मैनेजर ने अपने साथ कई लोगों को इकट्ठा किया और श्यामा जू को लेने चल दिए। सोचा अच्छा ही हुआ कि अवध में ही शरीर छूटा, कम से कम अयोध्या में ही अंतिम संस्कार होगा। तो सेवक श्यामा जू को ले आए और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। जब तक कनक भवन का जमादार भी आ चुका था, जिसका नाम था गुरु दिन। जन गुरु दिन के मन में क्या सूझी कि श्यामा जू के कान में मुंह लगाकर बोला कि श्यामा जू उठ बैठिए, श्यामा जू उठ बैठिए, अब क्या बड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को वास। तो जमादार के वचनों का ऐसा प्रभाव हुआ कि श्यामा जू ने अपने दोनों नेत्र खोल दिए और वह जीवित हो गई। श्यामा जू अपने आप को कनक भवन की गलियों में देखकर अति प्रसन्न हुई और कनक भवन की सीढ़ियों पर जाकर अपना सिर रख कर आंसू बहाने लगी। धन्य है प्रभु चरणों की प्रीति। आश्चर्य की बात है कि उसके बाद श्यामा जू पांच वर्ष और जीवित रही और अंत में अवध में ही अपना शरीर त्यागा। धन्य हो श्यामा जू जो पशु होकर भी तुमने प्रभु चरणों से अग्राढ़ प्रीति जोड़ी। जय जय श्री राधे। जब हम पहली बार भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं और बस इतना ही समझ में आता है कि कौन कंस के पिता, कौन किसकी बहन, कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई। बस इससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। और जब हम दूसरी बार भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे मन में सवाल जागते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था और उन्होंने वैसा क्यों किया था। जब हम तीसरी बार भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे उसके मतलब समझ में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हर एक को तो मतलब अपने तरीके से ही समझने आएंगे। और जब चौथी बार हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हर एक कैरेक्टर की जो भावनाएं हैं
वही भगवान है जो मुझे ये बता रहे हैं। और जब हम 8वीं बार भगवत गीता पढ़ते हैं तब ये एहसास होता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर है और हम उनके अंदर है। जब हम 8 बार भगवत गीता पढ़ लेंगे तब हमें गीता जी का महत्व पता चलेगा कि इस संसार में भगवत गीता जी से अलग कुछ है ही नहीं और इस संसार में भगवत गीता जी ही हमारे मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। और भगवत गीता में ही मनुष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। जो प्रश्न मनुष्य ईश्वर से पूछना चाहता है वो सब गीता जी में सहज ढंग से लिखे हैं। तो मनुष्य की सारी परेशानियों के उत्तर भगवत गीता जी में लिखे हैं और गीता जी ही अमृत है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो एक समय एक राज्य में राजा ने घोषणा की कि वह राज्य के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अमुक दिन जाएगा। इतना सुनते ही मंदिर के पुजारी ने मंदिर की रंग रोशन और सजावट करना शुरू कर दिया क्योंकि राजा आने वाले थे। इस खर्चे के लिए उसने 6000 का कर्ज लिया। नियत निधि पर राजा मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना करने के बाद आरती की थाली में 4 आने दक्षिणा स्वरूप रखे और अपने महल में प्रस्थान कर गए। तो पूजा की थाली में 4 आने देखकर पुजारी बड़ा नाराज हुआ। उसे लगा कि राजा जब मंदिर में आएंगे तो काफी दक्षिणा मिलेगी, पर 4 आने बहुत ही दुखी हुआ कि कर्ज कैसा चुका पाऊंगा। इसीलिए उसने एक उपाय सोचा कि गांव भर में ढिंडोरा पिटवाया कि राजा की दी हुई वस्तु को वह नीलाम कर रहा है। और नीलामी पर उसने अपनी मुट्ठी में 4 आने रखे। वह मुट्ठी बंद रखी और किसी को दिखाई नहीं। लोग समझे कि राजा की दी हुई वस्तु बहुत अनमूल्य होगी, इसीलिए बोली 10,000 से शुरू हुई। 10,000 की बोली बढ़ते बढ़ते 50,000 तक पहुंची और पुजारी ने वो वस्तु फिर भी देने से इनकार कर दिया। तो ये बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने अपने सैनिकों से पुजारी को बुलवाया और पुजारी से निवेदन किया कि वह वस्तु मेरी वस्तु को नीलाम ना करे। मैं तुम्हें 50,000 रुपया की बजाय 1.25 लाख रुपया देता हूँ। और इस प्रकार राजा ने 1.25 लाख रुपये देकर अपनी प्रजा के सामने अपनी इज्जत को बचाया। तब से ये कहावत बनी कि बंद मुट्ठी 1.25 लाख की और खुल गई तो खाक की। तो ये मुहावरा आज भी ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचना की। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देव शरीर में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को कभी भी
लालसा प्रसन्नता या जीने की इच्छा नहीं होती। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? सरल होना बहुत कठिन है। जय जय श्री राधे। तो एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण जी, हमें अगस्त्य ऋषि जी को भोग लगाने को जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती है। अब तुम बताओ हम कैसे जाए? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो उनसे कहना कि हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण जी ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दो। तो गोपियां हंसने लगी कि लो, ये कृष्ण भी हमें आपको ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमता है, कभी हमारे वस्त्र चुराता है, कभी मटकियां फोड़ता है। खैर फिर भी हम बैल बोल देगी। तो गोपियां यमुना जी के पास जाकर कहती है कि हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण जी ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे। और गोपियों के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां तो सुन रह गई, ये क्या हुआ? कृष्ण जी और ब्रह्मचारी। अब गोपियां अगस्त्य ऋषि जी को भोजन करवा कर वापस आने लगी। तो उन्होंने अगस्त्य ऋषि जी से कहा कि मुनिवर, अब हम घर कैसे जाए? यमुना जी बीच में है। तो अगस्त्य ऋषि जी ने कहा कि तुम यमुना जी को कहना कि अगर अगस्त्य जी निराकार है तो हमें रास्ता दे। तो गोपियां मन में सोचने लगी कि अभी हम इतना सारा भोजन नहीं। अगस्त्य ऋषि जी ने कहा कि तुम यमुना जी को कहना कि अगर अगस्त्य जी निराकार है तो हमें रास्ता दे। तो गोपियों ने मन में सोचने लगी कि अभी हम इतना सारा भोजन लाई तो सब भटक गए और अब अपने आप को निराकार बता रहे हैं। तो गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली कि हे यमुना जी, अगर अगस्त्य जी ऋषि निराकार है तो हमें रास्ता दे। तो यमुना जी ने उन्हें तुरंत रास्ता दे दिया। तो गोपियां आश्चर्य करने लगी कि जो खाता है वो निराकार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़ बुंद में गोपियों ने कृष्ण जी के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि गोपियां, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है। गोपियां, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देख कर तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा और मैं तो निर्भय हूँ। इसीलिए यमुना जी ने आपको मर्ग दिया। तब गोपियां बोली, भगवान मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया, फिर भी वो बोले कि अगस्त्य आज
तो श्री कृष्ण जी हंसने लगे और बोले, अगस्त्य जी, आज जन्म उपवासी है और अगस्त्य मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता, उनको कतई मन में नहीं होता कि मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं, तो वो अपने अंदर कर रहे और मुझे भोजन करा रहे होते हैं, इसीलिए वो आज जन्म उपवासी है। श्री राधे राधे जी, जय जय श्री राधे जी। तो जय श्री राधे भक्त माल की कथाओं में से तो नारायण जी भक्त संत रविदास जी की कथा है, जिनके बहुत से राजा और रानियां शिष्य हुआ करती थी। और मीरा जी ने भी श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश संत रविदास जी से ही लिया था। तो संत रविदास जी अपना जूता काटने का प्रसुख व्यवसाय करते थे। वह अपना कर्म करते हुए भगवान का नाम जपते रहते थे और अपने हर ग्राहक का जूता अपने प्यार से काटते थे। जैसे स्वयं नारायण भगवान ग्राहक के रूप में आ गए हो, यह उनको लगता था। न जाने इस जूते में कौन से तीर्थों की धूल लगी हो। इस तरह वह अपना कर्म करते करते नारायण जी भगवान का जप करते रहते। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। नारायण भगवान जी का जप करते थे तो उन्होंने गंगा मैया जी को भी अपने कठोर तपस्या से प्रसन्न किया हुआ था कि जब भी वह गंगा मैया जी के दर्शन करने जाते हैं और उनको कुछ अर्पण करते हैं तो गंगा मैया स्वयं प्रकट होकर उनके हाथ से ग्रहण करती थी और बदले में कुछ न कुछ प्रसाद भी उनको देती थी। तो गंगा मैया उनसे इतनी प्रसन्न थी कि गंगा मैया ने संत रविदास जी को आशीर्वाद दे रखा था कि तुम्हें रोज रोज गंगा के तट पर आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे जूता काटने के बर्तन कटौती में प्रकट हो जाऊंगा। और गंगा मैया संत रविदास जी की कटौती में रहती थी। गंगा मैया ने इतनी कृपा संत रविदास जी पर इसीलिए हुई थी क्योंकि वह मन से बहुत निर्मल थे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। गंगा मैया ने इतनी कृपा संत रविदास जी पर इसलिए की हुई थी क्योंकि वह मन से बहुत निर्मल थे। तब से एक कहावत बनी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो संत रविदास जी का बड़े बड़े पंडित और राजा रानियों सम्मान करते थे। एक दिन एक पंडित जी ने संत रविदास जी को गंगा मैया जी के दर्शन के लिए साथ चलने के लिए कहा, परंतु संत रविदास जी किसी कारण नहीं जा सके। उन्होंने गंगा मैया को भेंट करने के लिए 2 केले
दो किले और कुछ फूल